नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव आयोजित कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे। शर्मा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड में जुलाई के लिए भाजपा का कार्यक्रम तैयार है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। उन्होंने जिक्र किया कि आज झारखंड में जिस तरीके की स्थिति है, सरकार ने जो चीजें कर रखी है, आज आदिवासियों के सामने कई सारे मुद्दे हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट स्कीम को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर वोट इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो जनता को खटाखट स्कीम जैसी स्कीम बताते हैं, और आज जब जनता है उन्हें पता चल गया है कि उन्हें किस तरीके से बरगलाया गया था और खटाखट स्कीम से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खटाखट स्कीम के तहत 1 लाख रुपए जरूर मिलना चाहिए, तब जाके मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा। इस दौरान वो कहते नजर आए कि अगर आज जो है जिस तरीके से जब कांग्रेस ने दिमाग लोगों का जो है परिवर्तित किया, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में संविधान का मुद्दा डाला, लोगों के दिमाग में खटाखट स्कीम डाला उन्होंने, और ये कहा कि संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो संविधान को नमन करके अपना काम करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए, खटाखट वाली जो चीज़ है उनके दिमाग में डाली। तो ये इस तरीके की बातें करने वाले, इस तरीके की चीज़ें कहने वाले लोग ये जो है वो कह रहे थे कि आज अगर फिर से चुनाव करा दिए जाते तो आज कई सारे लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं और मेरे से कहते हैं कि हमसे तो गलती हो गई, हमारे दिमाग को इन्होंने पलट दिया था, हमारे दिमाग में ये चीज़ें इन्होंने भर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव करा दिए जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का और भी ज्यादा साथ और जनादेश जो है मिलेगा। यही नहीं, इस दौरान वो काफी कुछ और भी कहते नजर आए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का। देखिए, 29 तारीख को दोबारा आऊंगा। हमारे जुलाई महीना का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। कल या परसों दिन बाबूलाल जी आप लोग को बताएगा। विजय का और आगे बढ़ना है। हाँ, 52 सीट जीतने का बाद सरकार बनने के लिए 41 सीट चाहिए। आप लोगों ने, झारखंड का जनता ने हमें 52 सीट दिया। इस यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है। आगे कुछ प्लस भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही विश्वास को खाली बरकरार रखना है, इतना ही काम है। कुछ कमी दिखी आपकी मीटिंग में? कमी तो नहीं देखा ना, मैंने तो सबको अभिनंदन किया। मैं बोला मीडिया का इन्फ्लुएंस में मत आना। आपने 52 सीट जीता है, मीडिया आपको 28 का बारे में पूछेगा, 52 का बारे में बोलो। किस लिए? 28 से तो 52 बड़ा है ना, और हमें वो 28 से भी जब विधानसभा चुनाव आएगा हम 20 सीट जीत लेगा। किस लिए? आदिवासी हो नॉन आदिवासी हो, सबका आशीर्वाद हमारा साथ है। वो समय कांग्रेस ने खटाखट अठाखट बहुत सारे स्कीम निकाला था, लोगों को मालूम हो गया ये सारे धोखा थे। तो इस बार देखिए, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि 28 आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा, हम 28 में 20 जीत के लाऊंगा। किस लिए? उनका साथ धोखा हुआ। पहले नौकरी का धोखा हुआ, फिर बेकार भत्ता का धोखा हुआ, इस बार खटाखट का धोखा हुआ, तीन बार धोखा हुआ। तो इसीलिए इस बार आदिवासी क्षेत्र का सारे वोट हमारे नाम पर, मतलब बीजेपी का नाम पर। देखिए, मेरा तो एज ए बीजेपी कार्यकर्ता, हम सारे तीनों स्टेट में चुनाव जीते, लेकिन हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आप झारखंड का और ध्यान दो। तभी हम झारखंड में ध्यान दूंगा। भूपेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन दोनों ध्यान देगा महाराष्ट्र और हरियाणा में। और मेरा तो विश्वास है, अभी 1 महीना चुनाव हो गया, जितना भी झूठ बोला था, संविधान बदल देगा, खटाखट करेगा, लोगों को तो मालूम हो गया। अभी लोगों का, जो लोग मोदी जी को वोट भी नहीं दिया, लोगों ने बोला भाई साहब हमारा गड़बड़ी हो गया, हमको वो लोगों ने एकदम हमारा दिमाग खराब कर दिया था, ये सब बोलते बोलते। अभी लोगों का मन अलग हो गया। आज अगर चुनाव हो जाता है मोदी जी का, लोगों का पूरा आशीर्वाद उनका साथ रहेगा। वो कालखंडी कभी ऐसा होते हैं, वो कालखंड थोड़ा सा गड़बड़ी वाला था, लोगों का मन में वो लोग घुसा दिया। जो संविधान के लिए मोदी जी हमेशा संविधान को नतमस्तक करके शपथ लेता है,
इंदिरा गांधी तो कभी संविधान को नतमस्तक करके शपथ नहीं लिया, कभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संविधान को नतमस्तक करके दायित्व नहीं लिया। अगर देश का एक ही प्रधानमंत्री कभी संविधान को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए प्रधानमंत्री का दायित्व लिया, वो नरेंद्र मोदी ही है। अभी तो लोग देख रहा है। तो इसीलिए जो भी नैरेटिव था वो बदल गया है और लोग 2-3 महीना का बाद देखिए, लोग कांग्रेस से जवाब मांगेगा, जेएमएम से जवाब मांगेगा कि 1 लाख रुपया दे दो हमें। तो जैसा कि आपने सुना, हिमंता बिश्वा शर्मा काफी कुछ कह रही हैं। इस दौरान उन्होंने जहां पर राहुल गांधी के खटाखट स्कीम को लेकर तंज कसा, तो वहीं झारखंड में घुसपैठियों का जिक्र भी किया और कहा कि आज झारखंड के आदिवासियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का है। शर्मा के अनुसार भारतीय सेना भी मान रही है कि उन्होंने घुसपैठ के ऐसे हालात कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने पूरे इलाके को खोखला कर दिया। आदिवासी की बेटियों से शादी का झांसा देकर उनकी जमीनें किसने छीनी? इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहस कर दी है कि घुसपैठियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए। हमारी बेटियों से शादी का झांसा देकर जमीन लूटने वालों पर आखिर क्या कार्रवाई करेंगे? हिमंता बिश्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है, लेकिन घुसपैठियों को राज्य में शरण कौन दे रहा है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर का काम करने की शक्ति देती है, जैसा कि असम सरकार ने किया है। शर्मा ने कहा कि झामुमो सरकार को भी बीएसएफ को पूर्ण अधिकार देना चाहिए, तभी घुसपैठियों को भी रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरफ राहुल गांधी की खटाखट स्कीम है, जिस स्कीम को लेकर काफी बयानबाजी हुई, काफी सारी चीजें कही गई, क्योंकि इस स्कीम पर काफी बवाल मचा था। कहा गया था कि इस स्कीम के तहत आम भोले भाली जनता को जो है बरगलाया गया, आम जो भोली भाली जनता को जो है मैनिपुलेट किया गया। और हिमंता बिश्वा शर्मा अभी हाल ही फिलहाल में कहते भी नजर आए कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जिन्हें नौकरी मोदी से चाहिए, रोड मोदी से चाहिए, रोजगार मोदी से चाहिए, आवास मोदी से चाहिए, 1200 हर महीने मोदी से चाहिए, सुरक्षा मोदी से चाहिए, सड़क जो है मोदी से चाहिए, लेकिन वोट जो है कांग्रेस को देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो है एक चीज के लिए वोट करते हैं, वो है मोदी को हटाने के लिए। इनके लिए डेवलपमेंट कोई मैटर नहीं करता है, इनके लिए देश कोई मैटर नहीं करता है, इनके लिए काम कोई मैटर नहीं करता है, इनके लिए किए गए चीज जो है इनको मैटर नहीं करते हैं। इनके लिए सिर्फ मैटर करता है एक ही चीज, और वो है मोदी हटाओ। और इसी के वजह से जो है कांग्रेस को इतने ज्यादा वोट जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर दिए, और वो विशेष समुदाय के लोग ही है जिन्होंने जो है फायदा और प्रॉफिट तो मोदी से ले लिया, लेकिन वोट जो है कांग्रेस को जाकर दे दिया। तो ये बातें जो है हेमंत बिश्वा शर्मा कह ही रहे थे। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, और इसी चक्कर में अब झारखंड की जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्वा शर्मा को दी गई है, और दोनों ने अपनी आपसी मतभेद बुलाकर भी अब जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि झारखंड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है लेकर आया जा सके। और दोनों नेता ही जमीनी स्तर पर अब झारखंड की जनता को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं, जनादेश हासिल करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि वो कई सारी सीटें जो है जीतने का दावा भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा ने खटाखट स्कीम को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरा, तो वही घुसपैठियों पर भी बात जो है की है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।